चला गया। चलिए चलिए देखिए कहाँ तक ले होता सेटिंग। नवजीवन इंटर कॉलेज पटहरवा भूगोल विषय के अध्यापक पृथ्वीपाल सिंह। आज हम भूगोल में पहला चैप्टर में ही आज भूगोल मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में आज हम बताएंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। इसमें सबसे पहले हम ये बता दें आपको मानव भूगोल की प्रकृति। एक पक्ष तो मानव है और एक पक्ष तो प्रकृति है। अब हमें यहाँ देखना यह है बच्चों कि मानव और प्रकृति इन दोनों में सबसे पहले हम सामंजस्य स्थापित करेंगे। अगर बिना सामंजस्य स्थापित किए भी बिना अगर कोई हम कार्य करते हैं तो प्रकृति हमको जो है बख्शेगी नहीं। इसीलिए जुड़ा गया है कि मानव भूगोल की प्रकृति, मानव का भूगोल से क्या संबंध है। प्रकृति एक ईश्वरीय देन है। भौतिक पर्यावरण के जितने भी तत्व है, भौतिक पर्यावरण का आशय हमारा जो है प्रकृति से ही है। और प्रकृति से होने के नाते हम भौतिक पर्यावरण के जो तत्व दिखाई दे रहे हैं, जैसे मान लो मिट्टी है, खनिज पदार्थ है, जीव जंतु पेड़ पौधे, मृदा है, जल है, वायु है, ये सब पर्यावरण के प्रकृति के ये तत्व है। इसीलिए भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त रंगमंच पर मनुष्य अपने क्रियाकलापों के द्वारा भौतिक पर्यावरण से, उनके तत्वों से सामंजस्य स्थापित करता है और सामंजस्य स्थापित करते हुए मानव अग्रसर बढ़ता रहता है। अगर मानव प्रकृति से सामंजस्य स्थापित नहीं करता है तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण के जो भी तत्व दिखाई दे रहे हैं, जैसे मान लो पेड़ पौधे हैं, जल है, वायु है, खनिज है, मिट्टी है, वनस्पतियां हैं, ये सब मानव जो है इनसे सामंजस्य स्थापित करता है और अपने अनुरूप के लायक अपनी क्रियाकलापों के द्वारा उसका विकास करता है। जैसे मान लो रेलवे लाइन है, पुल है, सड़कें हैं, सुरंगें हैं, ये सब मानव ही करता है और इसको प्रकृति ने दी है, बशर्ते मानव उसको सामंजस्य स्थापित करते हुए, क्रियान्वित करते हुए अग्रसर बढ़ता रहता है।
तो मानव की जो प्रकृति है, मानव भूगोल की जो प्रकृति है, जो पर्यावरण के जो अंग है, उन तत्वों से मानव का गहरा संबंध है। मनुष्य जो है अपनी क्रियाकलाप के द्वारा सुंदर से सुंदर भवनों का निर्माण करता है, सुरंग का निर्माण करता है, सुंदर सुंदर सड़कें बनाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भूगोल का जो है प्रकृति से जो संबंध है, प्रकृति एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भूगोल की परिभाषा भी है। चांद ब्रोएक ने लिखे हैं कि मानवीय संसार के रूप में क्रमबद्ध ज्ञान की क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा पृथ्वी की भिन्नताओं का वर्णन किया जाता है। मतलब क्या कि मानव जो है अपने क्रियाकलाप के द्वारा भूगोल के जो विभिन्न क्षेत्र है उनसे सामंजस्य स्थापित करता है। तो ये परिभाषा से भी सिद्ध हो जाता है। यहाँ तक कि मानव भूगोल की परिभाषा में भी कुमारी सेमपुल ने लिखी है कि मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए एक तरफ मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच अंतर संबंधों का ज्ञान कराना ही मानव भूगोल है। मतलब क्या, पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं पाए जाते हैं उसमें मानव का भी सहयोग होता है और मानव अपने जो है क्रियाकलापों के माध्यम से उन वस्तुओं को अपने उपयोग के लायक बनाता है। मानव अपने सुख सुविधाओं के द्वारा ही उस पर अग्रसर बढ़ता रहता है। तो परिभाषा से भी जाहिर हो जाता है कि प्रकृति क्या है। भूगोल में हम जब भूगोल शब्द का उच्चारण करते हैं तो धरातल से संबंध हो जाता है, क्योंकि धरातल पर ही पेड़ पौधे, महासागर, नदियाँ, ज्वार भाटा, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, ये पृथ्वी पर ही है। और चूँकि मानव का एक निवास स्थान भी है, कांट ने लिखे हैं भूगोल की परिभाषा देते समय कि भूगोल वह विज्ञान है कि क्रमबद्धता का ज्ञान करते हुए एक मानव का निवास स्थान है। मतलब कि मानव का प्रकृति से एक तरह से कहिए तो प्राचीन काल से ही अटूट प्रेम है, अटूट संबंध है। इसीलिए मानव जो है इस पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने भौतिक सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो है अपने पर्यावरण से सामंजस्य करते हुए अग्रसर बढ़ता रहता है, अपनी उन्नति करता रहता है। तो भूगोल में मानव और प्रकृति एक तरह से कहा जाए कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
प्रकृति ने मनुष्य को निःशुल्क उपहार दी है। निःशुल्क उपहार क्या है? निःशुल्क उपहार में हम बता दें कि जैसे मान लो मिट्टी है, निःशुल्क उपहार मिट्टी है, जल है, वायु है, खनिज पदार्थ है, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, खनिज पदार्थ, ये सब प्रकृति द्वारा दिया हुआ उपहार है। इसमें मानव जो है इसका सही उपयोग करे तो निश्चित रूप से मानव का विकास होगा। हम यह कह सकते हैं कि मानव का प्रकृति से प्राचीन काल से ही लगाव रहा है और आज भी है। इन्हीं भौतिक पर्यावरण के तत्वों से को ध्यान में रखते हुए मानव आज अग्रसर जो है विकास की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है। तो आज हम बस यही मानव भूगोल की जो प्रकृति है इसमें केवल दो बातों पर आपको ध्यान देने की अति आवश्यक है कि एक पक्ष जो है मानव है और एक पक्ष जो है प्रकृति है। इसमें मानव जो है प्रकृति से जो उपहार के रूप में जो दिख रहा है, जो विद्यमान है, उसी के साथ जो है सामंजस्य संबंध बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकृति और मानव एक दूसरे के समकक्ष है। इन्हीं के साथ हम मानव भूगोल की जो प्रकृति है इसको जो हम आपको बताए कि आप जो है मानव भूगोल की क्या प्रकृति है, तो ये दो बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है कि मानव जो है प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक मंच पर अपने क्रियाकलापों के माध्यम से क्या क्या करता है, उन्हीं क्रियाकलापों के माध्यम से मनुष्य जो है अपने जो है आगे की तरफ बढ़ने का रास्ता ढूंढता है। आप लोग इसको नोट बना लेना, लिख लेना, इसको याद कर लेना।